नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में ये जो पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का मार्केट में ब्रेकआउट होता है। मार्केट यहाँ पर एक न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है और मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, मार्केट नीचे आ जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर मार्केट में पहले रेजिस्टेंस था, सेम लेवल पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर प्राइस रुकता है। मार्केट में यहाँ पर बाइंग होता है, लगातार बाइंग होता है और आज मार्केट में हम देख सकते हैं एक स्ट्रांग बाइंग हुआ है और मार्केट तेजी से ऊपर जाते हुए प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर चुका है और इसके ऊपर प्राइस क्लोज कर चुका है। तो यहाँ पर कहाँ बायर्स और सेलर्स का पोजीशन हो सकता है, कैसे मार्केट कल मूव हो सकता है। देखिए यहाँ पर मार्केट का बायर्स एरिया है, मार्केट का सपोर्ट एरिया है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में बायर्स हो सकते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे उन सब का स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, यानी कि यहाँ पर मार्केट में पहले सेलर्स थे। अगर यहाँ पर मार्केट सेलर्स एंट्री करते हैं तो हर एक लेवल पर जब मार्केट नीचे जाता है तब मार्केट में सेलर्स ने सेल किए होंगे। तो उसी हिसाब से उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग हाई के ऊपर उनका स्टॉप लॉस होगा, या फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, या फिर इसके ऊपर मार्केट में सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा। तो उसी हिसाब से जितने लोगों ने इस लेवल तक स्टॉप लॉस रखा था, मार्केट ने क्या क्या, सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग कर लिया है। यहाँ पर जो मार्केट में तेजी से बाइंग आई है, इसका क्या मतलब है, ज्यादा मात्रा में मार्केट में सेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल था, जिस वजह से उन सबका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए मार्केट तेजी से ऊपर गया है। और उसी हिसाब से जितने लोगों ने यहाँ पर मार्केट में बाइंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर पेंडिंग है, यानी कि मार्केट में अभी सेलर्स का स्टॉप लॉस हायर एरिया पर अवेलेबल नहीं है। और मार्केट में अगर हम देखेंगे तो बायर्स का स्टॉप लॉस बहुत नीचे अवेलेबल है। और उसके साथ साथ जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे उन सबको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे और कुछ लोगों ने 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जैसे मार्केट क्लोज किया है तो उसी हिसाब से पोजीशंस को होल्ड भी कर लिए होंगे। तो उसी हिसाब से मार्केट कैसे मूव कर सकता है, यहाँ पर अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो मार्केट में जितने लोगों ने इसी एरिया के आसपास बाइंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, या फिर जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा, इस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा। तो उसी हिसाब से मार्केट कैसे मूव कर सकता है, डायरेक्टली यहाँ पर हायर साइड सेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, पहले सेलर्स को इनवाइट कर सकता है, जिस वजह से मार्केट में सेलर्स अगर एंट्री करते हैं तो हायर एरिया पर उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा और उनका स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। या फिर मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, फिर मार्केट में बाइंग हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट में पहले यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद ये जो मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये लेवल अब मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस अगर नीचे आता है तो यहाँ पर बायर्स एड ऑन होंगे, बायर्स मार्केट में एंट्री होंगे, बाय करेंगे और उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे। तो उसी हिसाब से मार्केट क्या कर सकता है, पहले नीचे आ सकता है, जब यहाँ पर बायर्स एड ऑन होंगे तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो उसी हिसाब से जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मार्केट फिर से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, उनका स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से बायर्स की फेवर में भी चल सकता है। तो यहाँ पर हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, देखिए मार्केट में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर डायरेक्टली नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो यहाँ पर कोई भी मार्केट में सेल नहीं करेगा। उसी हिसाब से मार्केट में बायर्स एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं और मार्केट को ऊपर पुश कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम मार्केट में
बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस नीचे आता है तो वेट करना पड़ेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए फिर से ऊपर जाएगा। देखिए अगर प्राइस नीचे आता है तो मार्केट में यहाँ यहाँ क्या होगा, सेलर्स आएंगे, तो सेलर्स का स्टॉप लॉस हायर साइड होगा, तो उनको टारगेट करते हुए मार्केट फिर से ऊपर रिकवरी कर सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अगर प्राइस नीचे आता है तो डायरेक्टली हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, डायरेक्टली ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने का क्या मतलब है, मार्केट में बायर स्ट्रांग है, तो उसी हिसाब से बायर्स का स्टॉप लॉस लोअर साइड अवेलेबल है, हायर एरिया पर बायर्स का स्टॉप लॉस नहीं है और हायर एरिया पर मार्केट में सेलर्स का भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो उसी हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत फिर से फॉल कर सकता है। जब मार्केट में यहाँ पर सेलर्स ऐड ऑन होंगे, मार्केट में सेलर्स सेलिंग करने के लिए आएंगे, उनका स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है, अगर प्राइस ऊपर रिकवरी करने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या हो सकता है, जितने लोगों ने यहाँ पर मार्केट में बाइंग किए होंगे वो सब मार्केट में पैनिक सेलिंग देखकर, गैप डाउन देखकर मार्केट में निकलने लगेंगे। तो उसी हिसाब से मार्केट क्या होगा, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है और उसके बाद एक लेवल पर जब मार्केट में सब निकल जाएंगे उसके बाद मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है, तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर नीचे आता है और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है, तब भी हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हर एक सिचुएशन पर अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो हर एक सिचुएशन पर हम क्या करेंगे, मार्केट में बाइंग सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, सेलिंग सेटअप को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अगर प्राइस नीचे आता है तो वेट करेंगे, जब एक लेवल पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट में ये जो एरिया है ये अब मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास इस एरिया को हम मार्केट में सपोर्ट की तरह मार्क करेंगे। उसके नीचे ये जो एरिया है 24,527 से लेकर 24,588 तक का ये एरिया को, इसको भी हम मार्केट में सपोर्ट की तरह कंसिडर करेंगे। और उसके ऊपर 25,232 तक का ये जो एरिया है, इस एरिया को हम मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह मार्क करेंगे। और उसके ऊपर हम देख सकते हैं 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस लेवल को हम मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर सकते हैं। तो अगर प्राइस ऊपर जाता है, इसका ब्रेकआउट होता है, तो इस लेवल तक प्राइस आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर नीचे आता है तो वेट करेंगे मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसी हिसाब से हम मार्केट में बाइंग सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, सेलिंग सेटअप को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी भी हम देख सकते हैं मार्केट में इसी रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है। यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ है और उसके बाद मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक छोटा सा चैनल के अंदर फॉर्मेशन करते हुए कुछ दिन ट्रेड किया है और उसके बाद आज हम देख सकते हैं इसका मार्केट ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर मार्केट में ये जो एरिया है ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और उसके नीचे ये जो एरिया है 50,500 54,500 का एरिया है, ये अब मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो मार्केट में हायर एरिया पर, इस एरिया पर मार्केट में सेलर्स हैं और इस एरिया पर मार्केट में पहले बायर्स थे। जब मार्केट पहले नीचे आ रहा था मार्केट में सेलर्स एड ऑन हो रहे थे और उसके बाद इसी एरिया पर मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए हैं। यानी कि यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस को हंटिंग करने के लिए बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम देखेंगे तो जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस हायर एरिया पर है, यानी कि मार्केट में सेलर्स का स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है। तो उसी हिसाब से मार्केट में हायर साइड मूव होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसी हिसाब से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उन सब पानिक में आएंगे और पोजीशन से निकलने लगेंगे। तो उसी हिसाब से उनका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा और मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए फिर से ऊपर जा सकता है और इसी रेजिस्टेंस तक आ सकता है। तो यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे और बुलिश प्रेसिएशन बनने के बाद मार्केट में बाय से ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए ओपन होने के बाद अगर प्राइस नीचे आ जाता है, तो नीचे आने का क्या मतलब है, यहाँ पर मार्केट में फिर से सेलर्स को बुलावा देना। यानी कि यहाँ पर मार्केट में पहले रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे फॉल किया है, सेम लेवल पर अगर प्राइस आता है, यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, तो मार्केट में फिर से सेलर्स एड ऑन होंगे, मार्केट में यहाँ पर सेलिंग होगा, तो उसी हिसाब से ज़्यादातर सेलर्स यहाँ पर एड ऑन होंगे, तो ज़्यादातर स्टॉप लॉस हायर एरिया पर अवेलेबल होगा। तो मार्केट फिर से क्या कर सकता है, एक लेवल पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस नीचे आता है, तो हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के नज़दीक होगा, तो उसी हिसाब से किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसी हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाते हुए बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है, तो मार्केट में अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, तो हम मार्केट में एक बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड किए होंगे, तो उनका सबका स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर होगा, तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए एक अच्छा मूव दे सकता है। तो उसी हिसाब से हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस नीचे आता है, तो यहाँ पर अगर नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस डायरेक्टली ऊपर जाता है, तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है, तो हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर सपोर्ट लेकर कहीं पर ऊपर जाता है, तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में इस एरिया को हम रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, ये जो एरिया है इसको हम मार्केट में सपोर्ट कंसिडर करेंगे, और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं ये मार्केट में 54,500, 55,000 और 55,500 का मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इन लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट कैसे मूव करता है, उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।